मैंने जो राम मंदिर का 22 जनवरी को मैं खुद उस इतनी ठंड थी मैं नहीं नहा पाया। और मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नहाए ठंडे पानी से, उन्होंने प्राण वो किया। बाकी मैं जितने भी राजनेता हो उनसे कहना चाहता हूँ कि जो अलवर के जो अच्छे जो जानकार है उनको एक सबको मिक्स करके एक ऐसा संगठन वो ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें सारी समस्याओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। जो अलवर से कैंडिडेट खड़े हुए हैं भूपेंद्र यादव, उनसे आपको उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे वो? कोई उम्मीद नहीं है सर, उम्मीद नहीं है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर। बंदा है ही नहीं सर लोकल का, तो फिर उम्मीद क्या करेंगे उनसे? हाँ, यहाँ अजमेर से हैं वो जी। जब बंदा ही लोकल का नहीं है तो उनसे उम्मीद क्या करेंगे? फिर भी लेकिन आप भाजपा को वोट देंगे? उनको नहीं दे रहे सर वोट, हमको हाँ। वोट मोदी जी के लिए दे रहे हैं सर। मोदी जी को आप वोट दे रहे हैं, भूपेंद्र यादव को वोट नहीं दे रहे हैं? हमारा वोट मोदी जी को जाएगा सर। आप मुझे जी। ये बताओ, हाँ। अशोक गहलोत जो है इसने बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छी छवि है उनकी बात राजस्थान है। में, ठीक है, जो अच्छे कद्दावर नेता हैं, तो फिर वो इस समय खड़े क्यों नहीं हो रहे किसी भी सीट से? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। आप सब जानते हैं कि हम लोग चुनाव कवर करने के लिए निकले हैं, लोकसभा 2024, और चुनाव यात्रा का पहला पड़ाव राजस्थान से शुरू हुआ है। अब जयपुर और दौसा होते हुए हमारी टीम अलवर पहुंची है। ये सुबह सुबह का वक्त है और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर आज कांग्रेस का एक बड़ा रोड शो स्टार्ट होना है। प्रियंका गांधी उस रोड शो को लीड करेंगी, अशोक गहलोत भी उसमें मौजूद रहेंगे और जो अलवर से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ललित यादव, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। अब अलवर की जो सीट है ये राजस्थान की एक बड़ी हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि अलवर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ललित यादव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब अलवर को अगर ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे तो अलवर कांग्रेस की सीट रही है, कम से कम जो आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस ने कई बार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। हालांकि जो सिटिंग एमपी थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बाबा बालकनाथ, वो जो है विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़े और यहाँ से उन्होंने अपनी जो है एमपी की सीट त्यागी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई एमपी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले एमपी यहाँ पर थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव माना जा रहा है। अब जब आज कांग्रेस की रैली है, प्रियंका गांधी यहाँ आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ पे जनता का मन टटोला जाए, उनसे समझा जाए कि क्या रुझान है इस वक्त अलवर की सीट का। जब अलग अलग जो है एनालिसिस आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के देखने को मिल रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सीट है तो वापसी करेगी कांग्रेस, या बीजेपी एक नया ट्रेंड यहाँ पर सेट करेगी, फिर से आएगी। ये तमाम बातें लगातार चल रही हैं। तो ये पीपल्स पंचायत का एक और नया नवेला एपिसोड है अलवर से। इसमें आज हम अलवर के लोगों से बात करेंगे और उनसे समझेंगे क्या है उनके मुद्दे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन जी। पवन जी, आप अलवर के रहने वाले हैं। अब आज प्रियंका गांधी जी आ रही हैं यहाँ पर, तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं? हम तो सबको ही दे देंगे। नहीं, सबको कैसे देंगे? एक पार्टी को वोट देना पड़ेगा। हाँ, किसकी सरकार इस बार बनाना चाहते हो आप लोग? मोदी के बन रही है, मोदी का नाम। मोदी की, भाजपा की सरकार। अच्छा, लोग ये बताते हैं कि अलवर जो है कांग्रेस की सीट रही है शुरुआत से, कांग्रेस ने बहुत बार चुनाव यहाँ पे जीता है। हालांकि बाबा बालकनाथ थे भाजपा के, पर वो फिर विधायकी का चुनाव लड़ पड़े। तो अब इस बार क्या रुझान है लोगों का, कांग्रेस की तरफ फिर से है या नया ट्रेंड आप लोग? तो कांग्रेस की उम्मीद है हमारे को। आपको कांग्रेस की उम्मीद लग रही है? कांग्रेस का अल्लाह लग रहा है अलवर में तो सरकार आएगी कांग्रेस की। हाँ, गाने आने तो खूब बज रहे हैं। भाई सुन लो, क्या करें, सरकार आएगी कांग्रेस की। हाँ। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आपको क्या लग रहा है? भाई आएगी ये लिए तो बोल रहा हूँ मैं भी। आएगी, आपको आएगी, लग रहा है? ललित यादव जो है यहाँ से जीतेंगे। हाँ, मैं तो कांग्रेस देता हूँ हमेशा। कांग्रेस को आप वोट देते हैं? जब भी मैं जीऊंगा जब तक कांग्रेस दूंगा, मैं काय को कोई बुराई करूँ? ये कौन है? कांग्रेस समर्थक हैं आप हाँ, भाई सब? तो गहलोत हमारे हैं तो हम तो कांग्रेस को देंगे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, किन मुद्दों पे आप कांग्रेस को जो है वोट देते हैं? भाई ये कौन से? हर आदमी उम्मीद ये करता है अच्छा काम करेगा। पानी की समस्या है, ये गहलोत जी भले कह के पर सारी जनता ही नाचारी दिखाई लगा। आप ये चाहते हैं कि प्रियंका यहाँ पे चाय पी आके? भाई हम तो हाँ, ये समाचार वाली बात करते हैं उन्होंने। नहीं, भाई आप चाहते हैं ये बात? मैं तो सबका स्वागत करने के लिए बैठा हूँ। आप प्रियंका हो चाहे और कोई हो, सब आओ। हाँ। यहाँ तो सेवा का सबको मौका है। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे बाबा बालकनाथ यहाँ से एमपी थे पिछले 5 साल, आज तक मैंने सकल ना कैसा देखा। काम किया उन्होंने यहाँ पर? कुछ भी ना करे। देखा नहीं हमने कभी। देखा ही नहीं है आपने? देखा अरे फोटो में। मतलब वो तो वोट मांगना आया, जब भी देखा जो उसके बाद में आया ही नहीं। उसके बाद नहीं आया 5 न तो साल? चांदनाथ आया, न बागनाथ आया, सब ऊपर जा रहे हैं। बताओ कैसे बताएं। चांदनाथ में आया, वो भी ऊपर गया। आप सहमत हैं इनकी बात से? ये कह रहे हैं आए नहीं। सहमत है कि बोल मेरे गुना सहमत है और की आयोग- सही बात है। आयोग चांदनाथ चांदनाथ भगवान है, घड़ी गए पर बनाए हो भाई, एक दफे मिल जाता हम भी चलेंगे, भगवान कर दो। भाई
जाना था हमको भी, चारनाथ अब को तो भी। फिर वो विधायकी का चुनाव लड़ गए यहाँ से जो है हटकर, अब वो फिर बोले कि अरे आए ही नहीं, बालकनाथ के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आलू में चमन बना दो, खुद तो चमन हुए ना, और हमको चमन बनाएगा। आपको क्या लग रहा है? नमस्ते, क्या नाम है आपका? बाबूलाल बाबूलाल जी, किसकी सरकार आपको लग रही है इस बार बनी हुई? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए ऐसे। कांग्रेस की आनी चाहिए। क्यों आपको लगता है? कोई खास वजह है इसकी या कोई मुद्दा आपको लग रहा है? खास वजह ये है ना कि अशोक गहलोत काम करी नहीं थी आज। अच्छा एक बात बताओ, अशोक गहलोत जी क्यों खड़े नहीं हो रहे? मैं बैठ जाऊँ इधर, हाँ बैठ के बिल्कुल, हाँ, आप मुझे जी। ये बताओ, हाँ। अशोक गहलोत जो है इसने बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छी छवि है उनकी ठीक राजस्थान बात है। में, ठीक है जी, अच्छे कद्दावर नेता हैं, तो फिर वो इस समय खड़े क्यों नहीं हो रहे किसी भी सीट से? यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कल हम लोग दौसा में थे, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम तो अशोक गहलोत जी को जो है राहुल गांधी से बड़ा लीडर मानते हैं। यस सर, यस सर। तो क्यों ऐसा फिर ही- चुनाव नहीं लड़ाते? राजस्थान कांग्रेस वाले तो मानते ही हैं, मानते हैं आप? राजस्थान वाले तो मानते हैं, बाकी वो केंद्र में होंगे, जी। है ना? राजस्थान में तो अशोक अच्छा काम करा तो आप उन्होंने। चाहते हैं वो चुनाव लड़े? लड़े, हम्म। हाँ लड़े, लेकिन वो क्यों नहीं? मैंने सुना है कि वो डर के मारे नहीं लड़ रहे, हारूंगा इसलिए, कुर्सी भी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। अरे पर इतने बड़े नेता हो कि अगर वो डरेंगे तो फिर तो छोटे ऐसा- नेता ऐसा- चुनाव ही नहीं लड़ ऐसा पाएंगे। सुना है मैंने, कोई मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा हाँ जी। सुना है सिर्फ कि वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि मतलब वो हारने का डर है उनको। जी। तो आप बताओ ना कि क्यों? कहाँ- और अलवर तो बड़ी सीट है, बीजेपी ने तो अपने मंत्री को यहाँ से चुनाव में जो है उतारा है उनको, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी को जो है सीट फंसी हुई लगी, तो भूपेंद्र यादव जी को यहाँ से उतारा गया है। और आपको लग रहा है कि जीत पाएंगे भूपेंद्र यादव इस बार? भाई मेरे को लगता है भाजपा की जो है लहर तो भाजपा की है वैसे तो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? भाई मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस ही आए, वैसे तो हिसाब तो है। हाँ। लेकिन मैं समर्थक भाजपा का इसलिए हूँ क्योंकि भाजपा ने काफी अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी तो आप बोल रहे थे बाबा बालकनाथ, देखा नहीं आपने, इधर आए नहीं देखा हो। नहीं तो फिर भी केंद्र में तो काम कर रहे हैं ना। केंद्र में काम कर रहे हैं। हाँ। बीजेपी केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, 370 हटाया, और कई बात ऐसी हुई, मुसलमान तलाक का मुद्दा है, कोई ये कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी। हाँ। कांग्रेस तो खुद मतलब एक मुस्लिम पार्टी है, बुरा मत मानना, अपने अपने विचार व्यक्त नहीं करने मैं का क्यों किसी बुरा, भी आदमी वो का हक है। मानेंगे बुरा आपकी बात, कह रहे कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बताइए। इसलिए है ना कि मैं मतलब तो जानूं इंदिरा गांधी, कोई सरकार आए, इंदिरा गांधी ने शादी करी फिरोज हाँ। खान से, फिरोज खान से, उनकी औलाद फिरोज खान ही होनी थी ना, फिर गांधी मतलब फिर मुसलमान के यहाँ पे बच्चे हो रहे और वो गांधी हिंदू बन रहे हैं, ये क्या है? ये तो कह रहे गांधी सरनेम लगा लिया है, और क्या? पीछे वो बताइए तो आप। फैक्ट है ये बात तो, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, है जी, ये कह रहे हैं कि गांधी सरनेम जबरदस्ती लगाया है प्रियंका गांधी ने और सब। गांधी। भाई फिरोज गांधी की औलाद है, हाँ है ना? हाँ, उसका बच्चा राहुल गांधी, तो गांधी क्यों है, खान क्यों नहीं है ये? ये तो आप हाँ, कहोगे बताओ खान के ना, ना, हाँ, तो बताओ ना, अब उनको तालमेल मिल गया तो का इलाज है। ताल- लेकिन मुझे बताइए आप कि अगर वो आप- खान होते या गांधी होते, उससे आप फर्क सैनी- क्या आप- पड़ता? आप सैनी है, आप सैनी है, हाँ, सुशील कुमार सैनी, अगर आप मतलब मान लो कोई बढ़िया से शादी कर लोगे, बरेणी से शादी कर लोगे, तो आप सैनी लगाओगे या बरेणी लगाओगे? नहीं, लगा सुनिए भाई, तो फिर आपका भाई नाम जिसका क्या है? उसके नाम अंदर आप- जीत जाएगा, रणजीत वही तो सिंह। बनेगा। रंजीत सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा ये सैनी है, अगर ये किसी बनिया से शादी करते हैं तो सरनेम अपना उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे। अभी आपने खान और गांधी की बात की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए वो खान ना लगाएं, गांधी ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं, या कुछ भी अपनी मर्जी से लगाएं, उससे उनके काम में क्या फर्क नहीं पड़ेगा? तो वो हिंदू लगाए ना, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू देश है, ये तो हिंदू लगाओ उसमें। हिंदू राष्ट्र है भारत। वो तो है ही, हिंदू तो है ही यहाँ पे, मतलब कांग्रेसी एक मुसलमान पार्टी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट है, क्योंकि पर मैं आपका स्टैंड समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने कहा कि लहर बीजेपी की लग रही है, पर आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, ऐसा बने लेकिन ये थोड़े बहुत सुधरे, क्योंकि ये बोलने में भी ठीक नहीं है। ये अच्छा सवाल है। बताइए, अगर राहुल गांधी ना हो नेता कांग्रेस के, तो कौन बड़ा नेता हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? राहुल गांधी ना हो, जैसे अगर मान लीजिए कांग्रेस जीतती है नहीं, चुनाव, बहुत तो नेता है प्रधानमंत्री कौन हो भाई, सकता है? स्टार्टिंग में तो राजनीति कांग्रेस से चली है, हाँ उसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, जी, उन्होंने उनके यहाँ से ही मतलब बीजेपी में गए, हाँ ठीक है ना? तो इन्होंने क्या है कि उन नेताओं की वैल्यू नहीं समझी, हकीकत बात ये है, और वो छोड़ के पार्टी चल रहे हैं, आप तक जा रहे हैं। हाँ, ये अगर नाराजगी मैंने कभी उनकी देखी इज्जत नहीं। करते ना, वो उनकी इज्जत करते, वो बड़े बड़े नेताओं की, बहुत अच्छे नेता थे इसमें, है कि नहीं? लेकिन सब अपने एक बार मैंने सुना, बुरा मत मानना, कि एक बार क्या हुआ कि ये राहुल गांधी जी से कोई नेता मिलने गए कांग्रेस के ही, अब राहुल गांधी जी बिस्किट खिला रहे कुत्ते को, आपने सुना होगा, खैर हाँ, उन्होंने बिस्कुट खिलाते रहे, इनसे बात ही नहीं करी, हाँ, तो ऐसे से ये बात टॉप है। मैनेजमेंट से नाराज हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, कांग्रेस से? बहुत हाँ, बेहद। जी। कांग्रेस की पार्टी तो बहुत शानदार पार्टी है, बहुत बड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन क्या है, इन्होंने वो
मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट किस अच्छा। आदमी को हमको क्या ओहदा देना है, किस आदमी को क्या ओहदा देना है। अच्छा एक बात बताइए बस कि अगर मान लीजिए कांग्रेस जीतती है ये चुनाव तो आप क्या चाहेंगे, प्रधानमंत्री बहुत कौन कुछ बने? चाहेंगे, बहुत। प्रधानमंत्री कौन बने आप क्या चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो ये मतलब राहुल तो ना बने, राहुल जी ना बने? ना बने। आप क्या चाहेंगे अंकल? गहलोत साहब प्रधानमंत्री हाँ बने। ये बात है। हाँ ये फिर भी ठीक है। गहलोत साहब के गहलोत समर्थन में आप ठीक है। जी। चलिए और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जी, शुक्रिया। और लोगों से बात जी नहीं क्यों पहुँच जाएगी। हाँ अभी आ रहे हैं और लोगों से बात करके आते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? रमेश जी, किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? कांग्रेस की। आज रैली भी हो रही है इधर, सब समर्थन दे। क्यों आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? शुरू से उसी को देता है। शुरुआत से? हाँ अलवर में शुरुआत से समर्थन रहा है कौन, और पिछली बार तो बाबा बालकनाथ जीत गए थे। पानी की बहुत समस्या आ रही है इधर। हाँ। और जब तक चंबल का पानी इधर नहीं आएगा ना इतने वोट नहीं मिलेगा। जी रमेश जी, मैं भी सुन रहा हूँ कि अलवर में पानी की बहुत दिक्कत है। अभी क्या देखो, दिक्कत है आप थोड़ा समझाइए हमको। अभी इधर तो इधर नल में पानी नहीं आता है क्या? नहीं आता बिल्कुल। फिर कैसे आता है? ऐसे आता है देखो बिल्कुल। बहुत कम पानी आता है। हाँ, तो टैंकर मंगाते हैं आप? टैंकर मंगाते हैं कभी एक कभी दो। तो ये कब से है डेली का समस्या? काफी टाइम हो गया इनको तो आते हुए। बहुत पहले से है ये। तो ना कांग्रेस सॉल्व कर पाई ना बीजेपी की जो कुछ भी सरकार, नहीं कर कोई पाया। नहीं हल कर पाया। देख के ही नहीं गए आप तक। हाँ मैं अपने वाटर वर्क्स का कर्मचारी वो भी देख के नहीं गए। आए नहीं देख के गए हो? नहीं, आप क्या काम करते हैं? अपन मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं जनरेटर। अच्छा आप देखिएगा। तो अभी जो आपके कैंडिडेट हैं ललित यादव कांग्रेस के, क्योंकि आप कांग्रेस समर्थक हैं, तो आपको उनसे उम्मीद है कि वो ठीक कराएंगे? हाँ, उम्मीद पूरी है अपनी। हाँ। बनती है। होना यही चाहिए। होना यही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कांग्रेस जीत जाती है लोकसभा का चुनाव, तो आप क्या चाहेंगे, प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस ही होनी चाहिए। कौन बने प्रधानमंत्री? कौन से नेता को आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने? इतना तो ललित को चाहेंगे। देखो ललित को आप प्रधानमंत्री बनाए हैं जी। हाँ अपनी तो विनती यही है जी, और तरह भगवान की दया से जीत जाएगी। जीत जाए बाबा के। चलिए वोटरों की दया से जीतेगी भगवान की। आप बता रहे थे कि क्यों आएंगे मोदी जी? आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तर्ज पे काम हुआ है। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, व्यापारी हूँ। लेकिन आप ये देखिए, लोग बीजेपी को कहते हैं कि साहब महंगाई हुई है। किस चीज़ में महंगाई हुई है? पेट्रोल। जिस प्रकार मोदी जी ने रूस और अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ईरान से भी तेल लिया, रूस से भी लिया तेल। आज बड़े बड़े देश अजंबे में है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी तरक्की कैसे कर रहा है। जी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को है और 100% बनेगा। ठीक है। और मोदी जी ने किस सेक्टर में काम नहीं किया बताइए। हाँ अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था भाजपा का? अगर आप किसी एक मुद्दे पे भाजपा को मैं समर्थन राम देना। मंदिर, अयोध्या का एक मंदिर ऐसा मुद्दा था कि हाँ। आप ये देखिए वर्ल्ड लेवल में इसका वो है। मैंने जो राम मंदिर का 22 जनवरी को, मैं खुद उस इतनी ठंड थी मैं नहीं नहा पाया। और मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नहाए ठंडे पानी से, उन्होंने प्राण वो किया। और जो ध्वज उन्होंने कहा कि ध्वज लगाइए हर घर में, मैं कह रहा हूँ 250-250 रुपए में ध्वज हमने यहाँ हर मंदिर में, हर प्रत्येक घर में फ्री में ध्वज दिया था हमने। लेकिन आप ये देखो लास्ट टाइम पे 250 रुपए तक में ध्वज नहीं मिला, 40 रुपए का ध्वज। तो उनके मैसेज पे पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है, मेरे को जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा आप अलवर के ही रहने वाले हैं आप लोग? आपने नाम नहीं बताया अपना। मुरारी पारसर, मैं सोशल एक्टिव, वैसे कंपनी में जिस यहाँ से प्रियंका जी रैली करेगी उसका अध्यक्ष मैं रहा 8 साल। ठीक है। और पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है। जी मुरारी जी, आपने राम मंदिर की बात की और अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन जैसे आप अलवर के रहने वाले हैं तो अलवर में पानी की दिक्कत बताई जाती है, उस पे आपको क्या लगता पानी है? के मुद्दे पे माननीय जब डबल इंजन सरकार, यूं ही नहीं कहते मोदी जी, डबल इंजन सरकार है, ये ERCP पे काम हो रहा है, अगले 6 महीने में पानी हो जाएगा। देखो माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने जब वो नारा दिया नदी जोड़ो, कांग्रेस ने उसको रोक दिया था। आज नदी जोड़ो परियोजना उसको दोबारा इम्प्लीमेंट हुआ है और वो योजना बहुत कारगर सिद्ध होगी। चंबल का जो पानी है वो यहाँ भरतपुर तक आ गया है, अलवर भी आ जाए और आ सकता है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। उम्मीद है आपको कि पानी आ जाए? 100% आएगा। और बाकी मैं जितने भी राजनेता हो उनसे कहना चाहता हूँ कि जो अलवर के जो अच्छे जो जानकार है उनको एक सबको मिक्स करके एक ऐसा संगठन, वो ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें सारी समस्याओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बनाया जाए।
आप देखिए इस जगह से पानी कम से कम हजारों लीटर पानी बह के जाता है बारिश का। हाँ। मैं जब कंपनी विभाग का अध्यक्ष था तो मैंने माननीय विधायक सांसदों से कहा, हाँ। ये मैं मानता हूँ जो पूर्व सांसद थे वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बाबा बालकनाथ, लेकिन हाँ। हमको भूपेंद्र जी से बहुत उम्मीद है। उम्मीद इन्होंने है। जो राज्यसभा के सांसद रहते हुए यहाँ अलवर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए, हाँ। और ये भी हमको पता है कि ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अच्छा, उम्मीद है आप और लोगों अच्छे को। व्यक्तित्व है, नो डाउट। मैं इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ। मैं और बता- ललित यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ललित कांग्रेस यादव के जी प्रत्याशी? युवा है, लेकिन कांग्रेस के तो डूबता जहाज है साहब। डूबता जहाज है कांग्रेस। आज कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव लड़ने को तैयार हो। जी चलिए, ठीक है। तो उनका अपना ओपिनियन है, मैं ज़्यादा कुछ तो इस पर कमेंट नहीं करूँगा। मुझे कुछ माता जी बैठी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा महिलाओं का जो है पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पर एक बहन जी मुझे दिख रही है, क्या नाम है दीदी आपका? नेहा सक्सेना। नेहा जी, किसकी सरकार इस बार आप लोग बनवाओगे? मैं तो बीजेपी, बीजेपी की सरकार। आप किस मुद्दे पे सपोर्ट कर रही हैं आप बीजेपी को? मैं ऑल टाइम बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। जो भी मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्टिकुलर महिलाओं के लिए, शिक्षा को लेके, देश के विकास में, देश की नीति में। जी। और हर एक आदमी सबसे सहमत नहीं हो सकता, तो कुछ विरोधी भी होंगे और कुछ सहमति भी होंगे। तो मैं बीजेपी सरकार की सहमति में हूँ। आप उनके सहमत में हैं। नेहा जी, जैसे मैं भी उनसे बात कर रहा था, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बताया। लोग अलग अलग मुद्दों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मुद्दा जो आपको बीजेपी का सबसे अच्छा लगा कोई काम, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे ये अच्छा लगा कि मोदी जी जो भी कहते हैं वो करते ज़रूर है। और शिक्षा नीति, जो भी शिक्षा के उन्होंने काम किया, जैसे कि हमारे अलवर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, जिसके लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, जी। और अब बाहर ना जाके वही सुविधा हमें अलवर में मिल रही है। तो ये मेरे लिए कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका बच्चा बाहर जाए। जी। कुछ जो मीडियम वर्ग के लोग हैं वो लोग बिल्कुल। अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा बच्चा वो सुविधा है, वो लाभ वो यहीं ले सकता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, और आगे भी इसी तरह के बहुत सारे कार्य होते रहेंगे। सो मेरा वोट फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। जी। आप क्या काम करती हैं? कोई काम करती हैं आप? मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ ऑफिस। अच्छा, ये आप ही की दुकान जी, है? जी। बिल्कुल। किस चीज़ की दुकान है ये? ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी का काम है। कैसा काम चल रहा है आपको? लोग व्यापार में बड़ी तारीफ करते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, व्यापारियों के दिन जो है बदल गए हैं। हाँ सर, ये देखिए, दिन बदलना तो अपने हाथ में है। व्यापार में मुनाफा और घाटा चलता रहता है, जी। कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी जब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं था, ठीक है। मोदी सरकार आई है, मोदी लोग कहते हैं कि जीएसटी की वजह से काम रुक गया, ये हो गया, आर्थिक नीति हो गई। मैं कहती हूँ ऑनलाइन वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। हर एक अलग अलग मुद्दा है, पर व्यापार हमारे लिए बहुत अच्छा चल रहा है। हम दाल रोटी खा रहे हैं ना, डेफिनेटली जो पहले चल रहा था वो अब चल रहा है, तो मेरे लिए अच्छा चल रहा है। वही बड़ी बात है। चलिए बहुत नेहा जी, शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। क्या नाम है आपका? नहीं बात, अरे तो बताए, अरे शर्मा गए। यहाँ पे माता जी बैठी हुई हैं, पहले माता जी से बात करेंगे। मंदिर के बाहर बैठी हुई हैं। नमस्ते माता जी, क्या नाम है आपका? सुशीला जी। आपका क्या नाम है? कमला। तो आप ऐसे गुस्से से क्यों मुझे देख रही हैं? मैं माता जी गुस्से। अच्छा ये बताइए, किसकी आप सरकार बनाना चाहती हैं इस बार? हम तो मोदी की बनाएंगे। मोदी की सरकार बने, क्यों? क्यों कि हमारे लिए वो पेंशन दे रहे। हाँ, और फिर हमारी कास्ट को है, आपकी कास्ट का है? अच्छा, इसलिए आप सरकार बनाएंगी मोदी जी की। हाँ, अपनी जात में। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप कोई बात नहीं। अरे बोलिए शर्मा गई माता जी। हाँ, और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कमला जी? कोई मुद्दा आपको लगता है, जैसे वो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया, या जो है व्यापार अच्छा कर। तरक्की तो कर ही रहे हैं मोदी जी। कि राम मंदिर बनवा दिया और सब जनता से लड़ रहे हैं, अपनी अपनी सब परवाह भी ना कर रहा है कि भाई हम मेरे पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा ही तो काम कर रहा है वो। तो हम तो वही उन्हीं को। अभी आज यहाँ पे प्रियंका गांधी आ रही हैं, जानती हैं आप प्रियंका गांधी? हाँ, वो उनकी है ना, इंदिरा गांधी की पोती। इंदिरा गांधी जी की पोती हैं। हाँ, उन्हीं की तरह रहती हैं वो, बाल छोटे कर लिए उन्होंने। अब देखेंगे आएगी जब, कहाँ आएगी जब। नहीं आएंगी आप यहाँ पे? उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं आप? हम क्यों करें, हमें हाँ। कहीं दे दियो हाँ, बस। तो फिर आप भी। हाँ जा रहा है हाँ, और हम तो वोट नहीं देंगे, आप भी मोदी जी को वोट देंगे? हाँ जी। आप क्यों देंगी उनको वोट? और कोई आदमी भेजो ना कि झल्ला लगा दे। हम तो मोदी ने दे वोट देता है, मोदी नहीं तो मोदी। मोदी को ही आप वोट देंगे? चलिए, यहाँ पे देखिए और भी लोग मौजूद हैं। पंडित जी मौजूद। पंडित जी,
किसकी सरकार इस बार बनाएंगे आप? मोदी साहब की सरकार। क्यों बनाएंगे? राम मंदिर बनवाया, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, हाँ। आज तक कोई नहीं कर सका और कौन करेगा। ये मैं बदलाव देख रहा हूँ। ऐसा लोग कहते थे पहले कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सीट रही है अलवर पहले के टाइम, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा माहौल बदला हुआ है अलवर का, लोग का रुझान बदल रहा है। मोदी है साहब हमारे तो। हाँ, आप किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे इस बार? हम तो लोकल है यहाँ के, हाँ, बाहर के हैं आप, साइड फिर भी वोट तो डालेंगे लोकसभा चुनाव में? तो वोट हमारा इधर है नहीं, इधर का नहीं, किधर का वोट है आपका? भरतपुर का। वहाँ किसको जिताएंगे? संजना खड़ी है वहाँ से कांग्रेस की तरफ से, वो जीतेंगी? क्या पता, कोई तो 4 जून बताएगा कौन जीतेगा। हाँ, बड़े चालाकी से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये माता जी, इनसे बात करेंगे। माता जी, किसकी सरकार बनाएंगे आप इस बार? सर हमें तो देखो ऐसे मोदी ही हमारे लिए ठीक लग रहा है इस फिलहाल तो। हाँ। जो देखा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने देश के लिए। देश पहले कहाँ था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। और आने वाले टाइम में भी हमको उम्मीद है कि वो मतलब जो एयरपोर्ट से उनका भी जिन्होंने सोचा नहीं था ऐसे वो आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं उस देश को। हम मोदी को ही चुनेंगे। तो सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा मोदी जी का? मैं सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने हमारे देश की तरक्की करी है। उन्होंने हमारे देश को जो विदेशों तक नहीं जानते थे, हमारे राजस्थान या अपने भारत के बारे में विदेशों तक गए वो भारत जी, विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे ये काम। और प्रियंका गांधी को जानती हैं आप? वो आ रही हैं आज रैली करने इधर। हाँ जानते हैं ना। तो वो कैसी लगती है आपको नेता के द्वारा? देखो उन्होंने जो उनको हमारे देश के बारे में, हमारे उसके बारे में कुछ पता है तो हम उनसे क्या जानेंगे उनसे। जी, वो हमारे बारे में, हमारी जनता के बारे में, या मतलब जो लोग जैसे अपने भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या वो करेंगे जब विकास हुआ हमारे भारत के लिए। तो इसलिए हम मोदी को ही चुनेंगे। इसलिए आप मोदी को चुनेंगे। चलिए, बहुत। क्या करती हैं आप? मैं गृहिणी हूँ। अच्छा जी, हाउस वाइफ है। तो ये आप इसको जोर से बोलिए, बहुत अच्छा काम है ये, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत महत्वपूर्ण बहुत काम अच्छा काम है। हाँ। और मैं चाहती हूँ मोदी ही होना चाहिए हमारे देश के विकास के लिए, आगे वही अच्छा करने का। जी, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। और अंकल जी, आप मौजूद हैं, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार आप? मोदी की सरकार बनाएंगे। क्यों वोट देंगे मोदी जी को? इधर आ जाइए, थोड़ा साइड आ जाइए, सड़क हम छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ, क्यों आप मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं? मोदी काम बढ़िया करता है इसलिए, और क्या। हाँ, जैसे कोई आपको एक उनका मुद्दा, एक काम सबसे अच्छा लगा हो तो? 370 हटा दी उन्होंने। 370 हटा दी, हाँ। सबसे बढ़िया काम तो वही किया। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, एक बात बताइए, जैसे यहाँ से तो भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, पर मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। तो आप लोग, अगर भूपेंद्र यादव जी यहाँ से नहीं होते, मान लीजिए प्रत्याशी कोई और होता, तो भी क्या आप भाजपा को वोट देते? भाजपा को वोट देते, मोदी जी के। हाँ, मोदी जी को दे रहे वोट जी। और पानी की जो समस्या है यहाँ पे, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है कि अलवर में पानी की दिक्कत है, उस पर आपको क्या लगता है, वो हल हो पाएगी आने वाले कुछ टाइम में? देखो ये तो कह नहीं सकते, हो भी जाए हल नहीं भी हो, पानी की समस्या चल रही है जी। अब यहाँ पे तो पानी कहाँ से आएगा, जमीन में पानी नहीं तो कहाँ से आएगा, वो तो हाँ लाना ही पड़ेगा वो तो। जी, तो कोशिश यही रहेगी, कराएं पानी की व्यवस्था तो करेंगी गवर्नमेंट। जी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये देखिए, अलवर का जो सुबह का माहौल है, इसमें अधिकतर जितने लोगों से हमने बात की, भाजपा की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। अब ऐसे में राजनीति भी एक अलग तरीके से रंग पकड़ रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक रैली में बयान भी वायरल हुआ, उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसा। जो उन्होंने मछली खाने का वीडियो रिलीज किया था, उस पर उन्होंने कहा कि भाई नवरात्रों के दिनों में जो है मछली खाकर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो वो भी एक मुद्दा बना अपने आप में, उस पर भी एक बार लोगों से बात कर लेते हैं। आपने देखा वो वीडियो जिसमें मोदी जी ने कहा था कि भाई आप मछली खा रहे हैं नवरात्रों के दिनों में, तो लोगों की भावनाओं पे ठेस पहुंच रही है। देखो, लालू यादव जी ने तो बकरा बता के पप्पू को बैठा दिया पहने में। आप ये चीजें, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी चीजें दिखाकर क्या चाहते हो दिखाना? एक हिंदू राष्ट्र है, सनातन है, आप जो कुछ खाएं आराम से, घर बैठ के खाएं, लेकिन उसको वीडियो वायरल करके दिखा रहे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये गलत मैसेज है। मोदी जी नवरात्रे करते हैं, वो चीज को आप वो दिखाते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। आप ऐसी चीजें जाएं, मंदिर पे जाते हैं, क्यों मतलब ऐसा मांस मीट मच्छी खाएं, ठीक है, आपका वहाँ का क्या आहार है भैया, ठीक है, लेकिन इसको ओपन नहीं करें। अरे आपको किसी के मांस खाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाए ना लोगों को उसमें। हाँ, नहीं होना चाहिए। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ कि जो दुकानें लटका के रखते हैं मीट मच्छी वगैरह, उनको भी पाबंद करें। ओपन पैकेज फूड होना चाहिए। विदेशों में जाइए आप, वहाँ पैकेज खुले नहीं होता। आप खाते हैं नॉनवेज? नहीं, नॉनवेज नहीं खाता, मैं असली ब्राह्मण हूँ।
आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं जी। चलिए हाँ जी ये हाँ उनसे भी बात करेंगे थोड़ा एक बार और आगे से बात करें। अरे करने दीजिए उनको काम करने दीजिए और आगे से बात कर लेते हैं लोगों से। हाँ जी बाबा वोट डालते हैं आप? वोट डालेंगे? वोट किसको जिताएंगे? किसको जिताएंगे? मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे। हाँ क्यों जिताएंगे मोदी को? मोदी को जिताएंगे। मोदी अच्छा काम कर रहा है। जैसे क्या काम अच्छा लगा आपको मोदी का? मोदी का काम है तो देश दुनिया में नाम कर दियो। हाँ हिंदुस्तान को है सब चीज के लिए बढ़ावा दे रहा है। किसी का अपमान थोड़ी किया उसने, सबका मान किया उसने, इसलिए आप मोदी को हाँ। और मैं तो एक कविता बना रखी है इसकी। कविता बनाई है आपने? हाँ। मोदी जी के ऊपर? नहीं मोदी जी को वो पहले की कविता है। सुनाइए। कौन आज आए इस भारत को बचाने के लिए, स्वार्थी लीडर चले देश को मिटाने के लिए। रात दिन संकट में संकट आए तो क्या, देश जाए भाड़ में कौम मिट जाए तो क्या, पर कोई इनकी पॉकेट भरे लाख दुख पाए तो क्या। ये तो सिर्फ है दौलत कमाने के लिए। कौन आज आए इस भारत को बचाने के लिए, स्वार्थी लीडर चले देश को मिटाने के लिए। रात दिन अनाथ रोते विधवा आए भरे, देश के करोड़ों बच्चे भूखे मरे। दावते और स्वागतों में लाखों व्यर्थ खर्च करे, लड़की जाती है बुलाई वहाँ नाचने के लिए। कौन आ जाए इस भारत को बचाने के लिए, स्वार्थी लीडर चले सब देश को मिटाने के लिए। भाई भतीजे वादियों का खूब चक्कर चल रहा और लूट भ्रष्टाचार से बेईमानों के दल पड़ रहा। जाए कहाँ सुनाए किसके लिए, मोदी जी की सरकार हो हिंदुस्तान आबाद। वाह ये खुद लिखी आपने? हाँ। बहुत अच्छी आपने कविता लिखी है, ये तो आपने कमाल कर दिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? नई बात। हाँ मनोज शर्मा जी किसकी सरकार बनाएंगे इस बार आप लोग? भाजपा की सरकार। क्यों समर्थन कर रहे हैं आप भाजपा का? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। तो कोई एक काम आपको जो सबसे अच्छा लगा हो, मोदी जी का सबसे बड़ा काम लगा हो? देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है जी। तो पड़ोसी देशों से सुरक्षा उनका, पाकिस्तान के मुद्दे पे हो या सब कुछ से देश सुरक्षित है जी। आप क्या काम करते हैं मनोज जी? स्टेशनरी का अपना। अलवर के ही रहने वाले हैं आप? अलवर के रहने वाले। तो काम में आपके कुछ फायदा हुआ है आपको? क्योंकि लोग बेरोजगारी का बड़ा आजकल नुकसान है सर। नुकसान हुआ है आपको? व्यापार खत्म है लेकिन देश सुरक्षित है। अच्छा व्यापार में आपको नुकसान हुआ है, आप मानते हैं इस उस बात बात को को? हम सहन कर सकते हैं लेकिन सुरक्षा देश की आपके लिए जनता को, जरूरी है वो जी। उस हिसाब से सर मोदी मोदी और जो अलवर से कैंडिडेट खड़े हुए हैं भूपेंद्र यादव जी। उनसे आपको उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे वो? कोई उम्मीद नहीं है सर। उम्मीद नहीं है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर। बंदा है ही नहीं सर लोकल का, तो उम्मीद क्या करेंगे उनसे? हाँ यहाँ अजमेर से हैं वो जी। जब बंदा ही लोकल का नहीं है तो उनसे उम्मीद क्या करेंगे? फिर भी लेकिन आप भाजपा को वोट देंगे? उनको नहीं दे रहे सर वोट, हमको हाँ। वोट मोदी जी के लिए दे रहे हैं सर। मोदी जी को आप वोट दे रहे हैं, भूपेंद्र यादव को वोट नहीं दे रहे हैं जी। हमारा वोट मोदी जी को जाएगा सर जी। चलिए मनोज जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। देखिए ये भी एक साइड है जो भाजपा सपोर्टर्स हैं उनका, कि कैंडिडेट भले ही कोई हो लोकल, उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा। यहाँ पर एक माता जी आई हैं अभी अभी दुकान पे, इनसे बात करेंगे। नहीं एक मिनट आइए बाहर, तो आपसे बात की जाए। अरे नाम तो बताइए आप, थोड़ा सा बाहर तो आइए, आप बहुत इंपॉर्टेंट वोटर हैं देश की, महिलाएं जो हैं आप लोग। गरिमा जी किसकी सरकार इस बार बना? थोड़ा सा आप पास आ जाइए। हाँ मोदी जी की सरकार बनाई। कौन से मुद्दे पे आप वोट दे रही हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत अच्छे वर्क करे हैं, बहुत अच्छी मतलब पानी की जी बिजली की सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो कोई एक काम अगर आपको बताना हो जो सबसे अच्छा आपको लगा? पानी की समस्या का बहुत। पानी की समस्या हल हो ही है अलवर में? अलवर में तो नहीं हुई पर हाँ होनी चाहिए, ये है आपको उम्मीद है उनसे कि वो हाँ कर जी, देंगे, हाँ जी, सॉल्व हाँ कर देंगे पानी। चलिए गरिमा जी बहुत शुक्रिया, ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे। ये देखिए इस पीपल्स पंचायत में बहुत ज़्यादा डाइवर्स ओपिनियन नहीं था, लेकिन आपको एक रुझान देखने को ज़रूर मिला है अलवर के लोगों का। और जो टेक अवे है वो ये है कि जनता जो भाजपा को जिन मुद्दों पे सपोर्ट करती है उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी का नेशनल परसेप्शन जो है वो ज़्यादा बड़ा है, रेदर देन जो लोकल कैंडिडेट है उसको फिर भी एक बार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो जनता है कम से कम जिनसे हमने बात की वो लोग फिर भी तैयार हैं। अब प्रियंका गांधी का आज रोड शो है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसमें एक बार देखा जाएगा कि भाई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, जो बड़ा शोर हुल्ला मचा रहे हैं कि अलवर तो हमारी सीट रही है शुरू से और फिर से इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उनमें क्या जोश है, वो किन मुद्दों पे भला इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो भाजपा समर्थक हैं उनके मुद्दे बड़े साफ हैं, सटीक हैं। नेशनल परसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो मुद्दा है जिस पर भाजपा के समर्थक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आज के पीपल्स पंचायत की रिपोर्ट थी। आप जुड़े रहिए मोजो स्टोरी के साथ, तमाम अपडेट्स इस चुनाव की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अलवर से आज का पीपल्स पंचायत यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर
5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज़्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफ़र पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में लोकसभा चुनाव साल 2024।